जी स्टूडेंट्स, तो ये पेपर नंबर 112 मॉडल पेपर नंबर 112 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6, कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो 3/4 से बड़ी है और 5/6 से छोटी है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो 3/4 किसके इक्वल होता है 0.75 के, 5/6 किसके इक्वल होता है 0.833 के। अब आपने ना आंसर में देखना है, पहले आपने 9/10 की 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5 के, 2/3 किसके इक्वल होता है 0.66 के, 4/5 किसके इक्वल होता है 0.8 के और 9/10 किसके इक्वल होता है 0.9 के। तो आप देख सकते हैं कि ये जो उन्होंने कहा है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो 5/6 से छोटी है। तो 5/6 क्या आ रहा है 0.833। अब आप इनमें से देख सकते हैं कि ये इसके दरमियान आ रहा है। 4/5 जो है ये 0.8 आ रहा है और ये 0.833 है, तो ये इससे छोटी है 4/5 वाली। इसलिए हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा 4/5। ये हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विद इन 20 सेकेंड्स इन मीटर। तो उसने जो है कितना डिस्टेंस कवर किया है 20 सेकेंड में। अब देखिए मीटर में आपको आंसर दिए गए हैं और यहाँ पे आपके पास स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 36 किलोमीटर है तो किलो का क्या आ जाएगा 1000 और किलोमीटर पर आवर है। अब एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, एक घंटे में 60 और 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो 60 और 60 को ज़रब देंगे तो हमारे पास 3600 आ जाएगा। अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गए, 36 10 से डिवाइड होकर 360 और बाकी ये 60। जब ये हम इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 20 सेकंड्स। हमने क्या फ़ाइंड करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s मल्टीप्लाइड बाय t। तो 10 को जब आप 20 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ an-2 इज इक्वल टू 3n-1 फाइंड द वैल्यू ऑफ an। तो an किसके, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये -2 है ना, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। 3n-1 +2, तो an इज इक्वल टू 3n-1 और +2 कितना होता है +1। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3n+1। मतलब आपका इसके अंदर कोई भी नहीं है तो ये आपका नन ऑफ दीज राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। उसके बाद है कि द वैल्यू ऑफ √-25 + 3√-4 + 2√-9 इज़। अब -25 है, 25 का जब अंडर रूट लेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे जब 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 और 2 को उस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ गया। 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। अब ये आगे -1। आपको पता है कि अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है आयोटा के। तो क्या हो जाएगा ये 5i + 6 + 6, ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 17। ये वाला राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि इफ़ 3x - 8 इज इक्वल टू -23 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6x - 7। अब आपने पहले इसमें से वैल्यू निकालनी है। 3x - 8 इज इक्वल टू -23, तो 3x यहाँ पर आ गया, -23 था, ये -8 वहाँ जाके प्लस हो गया। 3x इज इक्वल टू -15, x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास -5 आएगा। अब आप उसको इसके अंदर पुट कर देंगे 6x - 7 में। जब आप इसके अंदर -5 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -37। ठीक है, ये राइट आंसर होगा आपके पास। आपने पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, जो आंसर आएगा उसको आपने इसमें पुट कर देना। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैरालेलोग्राम हुज एरिया इज़ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस इज़ 15 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब ये आपने पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है जिसका एरिया 54 है और बेस 15 है। इसका फॉर्मूला होता है A=BH। अब आपने क्या फाइंड करनी है, हाइट। हाइट इधर आ जाएगा, एरिया ओवर बेस। एरिया 54 है, बेस 15 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद है अ फोर्ट हैड अ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 मैन फॉर 45 डेज। एक किला है, उसके पास कितने हैं, मतलब प्रोविजन ऑफ फूड है 150 आदमियों के लिए 45 दिन के लिए। 10 दिन बाद 25 आदमी छोड़ जाते हैं उस किले को। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड, तो कितने दिन चलेगी। अब ये ना आपके पास प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब इन्होंने आपके पास दिया हुआ है मैन दिए हुए हैं और डेज दिए हुए हैं। पहले 150 आदमी दिए हुए हैं 45 दिन, फिर उन्होंने आपको कहा है कि 10 दिन बाद 25 आदमी छोड़ गए। तो जब इसमें से 25 आदमी छोड़ेंगे, अब आपने यहाँ पे 25 नहीं लिखना बल्कि इसी में से ही माइनस करना है। अब 25 छोड़ेंगे तो बाकी 125 रह गए और ये x, ठीक है। अब आप पहले आप इसका देख लें इसका रिलेशन क्या है। 150 आदमी 45 दिन खुराक वो खाते हैं, तो जब 125 आदमी कम हो जाएंगे तो खुराक तो ज़्यादा दिन चलेगी ना, इसलिए जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसका एरो ऊपर की तरफ होता है और जो हमने नहीं मतलब इसका एरो नीचे आएगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। अब आप इसको ये देखें, जिसकी तरफ ये हेड होता है ना, मेरा यूट्यूब लेक्चर में पूरा प्रोपोर्शन का एक लेक्चर पड़ा है, वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेड होता है वो वाली वैल्यू आप पहले लिखते हैं। अब 45/x आ जाएगा =, अब ये इसकी तरफ हेड है तो 125/150, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 125x = 150 × 45, x इधर आ जाएगा, 150 × 45, 125 नीचे आ जाएगा। जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 55 आएगा। अब देखें इस आंसर में आपके पास कहीं भी नहीं है, तो ये ज़रा ना वो होते हैं, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे बुक्स में इन इम्तियाज़ शाहिद वगैरह की बुक्स में भी सही तरीके से कई क्वेश्चंस के नहीं दिए होते। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ना वो 55 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस। एक टीवी सेट्स बनाने वाला है 600 यूनिट बनाता है 3 सालों के अंदर और 700 यूनिट्स बनाता है 7 सालों के अंदर। अब उसने कहा है कि उसकी जो प्रोडक्शन है ना वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, फिक्स नंबर से। तो आप बताएं कि उसकी पहले साल कितनी प्रोडक्शन थी। अब आप ईयर को डिनोट कर लें ए से और जो अपने डिफरेंस फाइंड करना है उसको आप डी से डिनोट कर लें। अब पहले 3 साल की लिख लें, A3 600 यूनिट्स और 7 साल की कितनी है 700 यूनिट्स, A7 700 यूनिट्स। अब देखिए 7 में से 3 को माइनस करें 4, आपने 4 साल का डिफरेंस पहले फाइंड करना है तो D4 आ जाएगा 700 - 600 100 आ जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ 4 ईयर्स कैसे फाइंड करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे। अब अगर आपने इसमें ये आ गया आपके पास 4 साल का डिफरेंस। अब अगर आपने 1 साल का डिफरेंस देखना है तो 100 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। तो अब आपके पास क्या इक्वेशन बनी, 3 साल का = 1 साल + 2D, मतलब आपने 2 साल का डिफरेंस पहले निकाल लेना है। तो 2 × 25, ठीक है, 600 - 50, ये A1 इधर चला गया तो टोटल कितना, पहले ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई उसकी 550।